हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पिछले 10 सालों के सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना अगर कर ले तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए बिना स्किप किए, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन से कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वो पानी हटाता है अपने ऑप्शन ए आयतन के बराबर, ऑप्शन बी भार के बराबर, ऑप्शन सी पृष्ठ भाग के बराबर एंड ऑप्शन डी घनत्व के बराबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयतन के बराबर। ठीक है, एक नाव का मान लो भार, इस नाव का भार कितना है? तो इस नाव का भार मान लो 20 kg है। अगर ये 20 kg पानी को बाहर निकालेगा तो ये नहीं डूबेगा। ठीक है, इस नाव की लेंथ कितनी है, मतलब पृष्ठ भाग कितना है? मान लो 2 मीटर। ये 2 मीटर तक पानी निकालेगा तो भी नहीं डूबेगी। इस नाव का घनत्व कितना है? उतना अगर ये पानी निकाले तो भी नहीं डूबेगी। लेकिन ये कब डूबेगी? जब इस नाव का आयतन, मतलब इस नाव के ये जो खोखले भाग में कितना लीटर पानी आ सकता है, ये मान लो कोई नाव है ना, तो इस नाव में कितना लीटर पानी आ सकता है, पहले हम उसको पानी भर के देख लेंगे। हमें पता चला 20 लीटर इसमें पानी आ सकता है। अगर ये नाव जब पानी में गई तो नाव, यहाँ पे पानी है, इतना तो नाव पानी में डूबी ना। अब मान लो यहाँ तक पानी है तो यहाँ तक नाव डूबी, और ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है यहाँ तक उन्होंने पानी को हटाया, और ये दोनों पानी को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो भी हमें 20 लीटर ही मिला। तो समझ लेना वो नाव डूब जाएगी। अगर इस पानी का वैल्यू 20 लीटर से कम है तो नहीं डूबेगी, अगर 20 लीटर है तो वो डूब जाएगी। ठीक है, तो अगर आयतन के बराबर पानी हटाता तो कंफर्म कोई भी वस्तु पानी में डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मन, यूएसए या ग्रीस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीस। ठीक है, ये जो आर्किमिडीज थे हमारे वो ग्रीस से बिलोंग्स करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पानी की बूंदों का तलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? ऑप्शन ए आसंजन बल का अभाव, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी आपस में मिल नहीं सकते हैं, ऑप्शन डी तेल की आपेक्षिक जल हल्का होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आसंजन बल का अभाव। आसंजन बल नहीं होने की वजह से तेल का जो गोलीय पृष्ठ होता है ना, वो पानी की बूंदे आपस में नहीं चिपक पाते, और आसंजन बल जिसमें भी पाया जाएगा वो चिपक जाएंगे। कुछ पत्तों में आप देखना वहाँ पे जो पानी की बूंदे रहती है तो वो गोल गोल आकार की रहती है, और ऐसे आप स्लाइड करती रहती है। ठीक है, वो ऐसे ऐसे मूवमेंट करती रहती है, तो वहाँ भी आसंजन बल की कमी की वजह से ऐसा होता है। अगर कुछ और पत्ते में अगर आप देखोगे तो आसंजन बल होती है, तो उसमें आप देखोगे पानी चिपकी हुई होती है। तो आसंजन बल होगा तो चिपकेगा, नहीं होगा तो नहीं चिपकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन से उत्तर से दक्षिण एंड ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व। ठीक है, पश्चिम से पूर्व जस्ट उसका उल्टा, पृथ्वी जिस अकॉर्डिंग घूमती है उसका उल्टा आपको ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए में बॉल वेयरिंग का क्या काम है? ऑप्शन ए घर्षण को बढ़ाना, ऑप्शन बी गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, ऑप्शन सी स्थितिज घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना एंड ऑप्शन डी मात्र सुविधा के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थितिज घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। ठीक है, बॉल बेयरिंग क्या करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज कर देती है, बस इसका यही काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको आंसर देना है। ठीक है, तो पहला में क्या बताया जा रहा है, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए क्या करते हैं, परिवेश की वायु का प्रयोग करते हैं। ओके, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। और टू में क्या बताया गया, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति के लिए गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही सही है, दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में जब बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो बर्फ उस पर पिघलने के बाद पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी उतना ही रहेगा, ऑप्शन डी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो आंसर इज ऑप्शन सी उतना ही रहेगा। ये कोई गिलास है, ये यहाँ तक पानी से भरी हुई है, इसके ऊपर ये बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। ठीक है, इसकी हाइट अगर आप देखोगे यहाँ से तो आपको ज़्यादा हाइट मिलेगी क्योंकि बर्फ का टुकड़ा अभी तैर रहा है। अब यही गिलास है,
बर्फ का टुकड़ा है पूरी तरह पिघल गई और पानी का लेयर यहीं तक है। आप इसको अब नापोगे तो आपको गिलास के बराबर ही हाइट मिलेगी और पानी के लेयर में 1 सेंटीमीटर भी वृद्धि नहीं होगी, उतनी की उतनी ही रहेगी। ठीक है, यह पानी का प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंची इमारत से गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक समान त्वरण पर गिराई जाती है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, डायरेक्टली 1 सेकंड में वो 9.8 मीटर पर सेकंड का जो है ना वो त्वरण गेन कर रही है, तो 3 सेकंड में क्या हो जाएगा? डायरेक्टली ये 3 गुना हो जाएगा और 3 गुना अगर आप लोग करोगे तो आपको मिलेगा 29.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सेकेंड पे ये डिपेंड कर रही है। ओके, तो आंसर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक वस्तु का द्रव्यमान मान लीजिए 100 kg है। ठीक है, 100 kg इसका द्रव्यमान है। अगर चांद पर गुरुत्वाकर्षण जनित त्वरण जो है तो है वो होता है 8। ठीक है, 8 होता है। तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100 kg ही रहेगा। ठीक है, अगर बात की जाए द्रव्यमान की, मैं क्लियर कर दूं, अगर बात की जाए द्रव्यमान की तो अगर वो 100 kg है पृथ्वी पर अर्थ में, तो मून पे भी वो सेम रहेगा, मार्स में भी सेम रहेगा, जुपिटर में भी सेम रहेगा और कहीं भी ले जाओ वो सेम ही रहेगा ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह में। ठीक है, चेंज नहीं होगा क्योंकि हम लोग बात करें द्रव्यमान की और द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, चेंज क्या होता है? भार, वेट। अगर बोला जाए यहाँ पे भार, अगर भार 100 kg होता तो कम हो जाता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है भार पे, और भार किससे बनी होती है? जी के मल्टीपल से, mg। तो ये जो जी है ना ये वेरिएबल है, ये जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ आपको चेंज मिलेगा और इस वजह से हमारा भार चेंज होता है, न कि द्रव्यमान। तो त्वरण चाहे कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा द्रव्यमान वैसे ही आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस ये किसके बराबर होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केजी मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होगी पावर शक्ति वाट का समतुल्य। ठीक है, ऐसे आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला जो होती है वो आकार में क्या हो जाएगा? ठीक है, ये मोमबत्ती होगा। तो ऑप्शन ए अधिक लंबा, ऑप्शन बी अधिक छोटा, ऑप्शन सी गोलाकार एंड ऑप्शन डी वही रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वही रहेगा। ठीक है, भारहीनता की अवस्था में जो मोमबत्ती होती है उसकी ज्वाला का आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक गैस नली की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, ऑप्शन बी तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, ऑप्शन सी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, ऑप्शन डी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, तरल का जो पृष्ठ तनाव होगा ना वो जल की अपेक्षा अधिक होगी और इसी वजह से ऐसा होगा। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव पे पूरा पूरा डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केसिका तो एकमात्र कारण नहीं है? ऑप्शन है स्याही का सोखना, ऑप्शन बी भूमिगत जल को ऊपर चढ़ना, ऑप्शन सी सूती कपड़ों पर जल की बूंदों का फैलना एंड ऑप्शन डी पौधों की जल से जड़ इसके पर्ण समूह मतलब पत्तियों की ओर बढ़ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पौधों की जड़ से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये केसिका तो का कारण नहीं है। बाकी स्याही को सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना और सूती कपड़ों पर जल की बूंदों को फैलना सभी के सभी केसिकत्व का ही उदाहरण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? तो ये हमारे न्यूटन जी ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऑप्शन बी ऊर्जा का सृजन हो सकता है विनाश नहीं, ऑप्शन सी ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता किंतु विनाश हो सकता है एंड ऑप्शन डी ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न ही विनाश। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऊर्जा का ऑप्शन डी, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न ही विनाश। ऊर्जा कभी भी क्रिएट नहीं की सकती है और न ही डिस्ट्रॉय, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं और इसको विनाश नहीं कर सकते।
नेक्स्ट क्वेश्चन से पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है? तो पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आपको ध्यान 11.2 पे नहीं देना, आपको ध्यान देना है इस यूनिट पे, ठीक है। आपको ऑप्शन में 11.2 मीटर पर सेकेंड दिया रहेगा, कभी भी नहीं लगाना। आपको ऑप्शन में 11.2 किलोमीटर पर घंटा दिया रहेगा, कभी भी मत लगाना। आपको लगाना है किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड मतलब क्या होता है? एक सेकेंड में अगर हम किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर ऊपर फेंकते हैं ना, तो वो वस्तु वापस कभी भी पृथ्वी पे नहीं आएगी, वो बाहर निकल जाएगी। इससे ज़्यादा भी फेंकोगे तो भी नहीं आएगी, लेकिन इससे कम फेंकेंगे तो वापस आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पास्कल किसकी इकाई होती है? तो ये दाब की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके बराबर होती है? ऑप्शन है 0.1 बार की, ऑप्शन में 1 बार की, ऑप्शन से 10 बार की, ऑप्शन है 100 बार की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 0.1 बार के बराबर होगी 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से क्यूसेक से क्या मापा जाता है? ऑप्शन है जल की शुद्धता, ऑप्शन में जल की गहराई, ऑप्शन से जल का बहाव एंड ऑप्शन है जल की मात्रा। अच्छा क्वेश्चन से पूछा जाता है, बहुत बार रिपीटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल का बहाव, ठीक है। जल का प्रवाह जो होती है उसको क्यूसेक से मापा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से किसी पिंड का भार, ऑप्शन है पृथ्वी तल पर सब जगह समान पाई जाएगी, ऑप्शन बी ध्रुवों पर अधिक पाई जाएगी, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिक पाई जाएगी, ऑप्शन डी मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर जाएंगे ना तो अधिक पाई जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, ठीक है। ध्रुव पर जी का मान भी ज़्यादा होता है। ध्रुव पर जी का मान ज़्यादा होने से आपको पता है ये पृथ्वी है, तो ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये हो गया हमारा ध्रुव। तो यहाँ पे जी का मान क्या होते हैं? मैक्सिमम होते हैं। और जी का मान अगर मैक्सिमम होगा तो भार भी ज़्यादा होगा, क्योंकि भार इज इक्वल्स टू एम जी। अगर जी ही ज़्यादा है तो एम से क्या फर्क पड़ रहा है? भार तो ज़्यादा होगा ही। विषुवत रेखा पे सबसे कम होता है, ठीक है, और ध्रुव पे सबसे ज़्यादा होता है। वीडियो यहीं तक है, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।